के ज्यादातर लोग यहाँ पर अनपढ़ हैं, इलिटरेसी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जी कुछ पढ़े लिखे इलिटरेट लोग भी हैं, कुछ पढ़े लिखे यहाँ पर जाहिल बिल्कुल। भी हैं, जिनको तमीज नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर बात करनी है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू ट्रीट। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो है यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम सही तालीम देने में नाकाम हो गया है। पाकिस्तान में एक सोच है, पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, तो मतलब ये है कि पर्दा बहुत ज़्यादा, और स्पेशली जो पुराने हमारे बाउल जाद है ना, जो मतलब बूढ़े जो बैठे हुए हैं, उनकी सोच एक ऐसी बनी हुई है कि लड़की को घर से निकालो तो ये समझ लो कि लड़की गई। तोबा का मकाम है, ये तोबा तोबा का मकाम है, ये तोबा तोबा का मकाम है। मेरा आपसे सवाल ये है बेसिकली कि आपको क्या लगता है, वुमेन एम्पावरमेंट जो है, वुमेन जो सिक्योरिटी है, वो ज़्यादा कहाँ पर दी जाती है, इंडिया में या पाकिस्तान में? लगता है पाकिस्तान में कम है इंडिया के मुताबिक। इंडिया में जो लोग हैं ना, वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना यहाँ पे होता है। आज़ाद कश्मीर में हिजाब को कंपलसरी कर दिया है, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? यानी कि जो नहीं भी पहनना चाहता उनको भी जो है मजबूरन अब वो वेयर करना पड़ेगा। टू मच डिफिकल्ट शाइला, अगर मैं सीरियसली आपको बताऊं, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है अकेली लड़की के लिए, स्पेशली पाकिस्तान में निकलना। आपको भी पता है कि अगर विमेन सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करते हैं तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, चाहे आप अबाए में निकल जाओ, चाहे आप दुपट्टा निकल जाओ, चाहे आप हिजाब पहन लो, बट यहाँ पर लोगों का माइंडसेट उतना ही खराब है। अगर आप अबाए में भी निकलोगे तो लोगों ने आपको लाजमी देखना है, अगर आप दुपट्टे में भी निकलोगे तब भी आपको लोगों ने लाजमी देखना है। आप देख ले मोटरवे वाला वाकया आपके सामने है, जहां पर मोटरवे में एक लड़की पूरे पूरे कपड़ों में थी, पूरे कपड़ों में थी और गाड़ी के अंदर थी। अब उसके साथ किस तरीके से मोटरवे पर रेप किया गया वो आपके सामने है। और फिर भी उसी लड़की की गलती डिक्लेयर की गई कि उस लड़की को रात के इस पहर या इतने बजे जो है वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तो ये माइंडसेट है यहाँ के लोगों का, बिल्कुल ही इलिटरेट यहाँ के लोग हैं। लाइक उनको तमीज नहीं है कि लड़की से बात किस तरह से करनी है, लड़की के बारे में बोलना क्या है। हम लोगों के मुआशरे ने ना, हम लोग यहाँ सोसाइटी जो है ना, हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसने औरत के लिए जाविये बना रखे हैं, जिसने औरत के लिए एक जिसको कहते हैं ना फेंस बना रखा है कि औरत को सिर्फ ये करना चाहिए, औरत को इतने बजे घर में होना चाहिए, औरत को मर्द की यहाँ पर, औरत अगर पढ़ी लिखी भी है तो उसकी डिग्रियां सिर्फ घरों में लगी रहनी चाहिए। आज भी आप देख लें कि हमारे मुआशरे का जो हाल है वो अनपढ़ी की वजह से ही है। ज्यादातर लोग तो यहाँ पर देख ले, पाकिस्तान के ज्यादातर लोग यहाँ पर अनपढ़ हैं, इलिटरेसी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे इलिटरेट लोग भी हैं, कुछ पढ़े लिखे यहाँ पर जाहिल भी हैं, जिनको तमीज नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर बात करनी है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू ट्रीट। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो है यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम सही तालीम देने में नाकाम हो गया है। मगर बदकिस्मती देखिए, हमारी सोसाइटी ये तो कहती है कि औरत को इस तरह से बाहर निकलना चाहिए। मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ, मैं रिलीजन पर नहीं आ रही, सोसाइटी को मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। हमारी सोसाइटी ये तो कहती है कि औरत को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, मगर मर्दों के एजुकेशन पर कौन फोकस करता है, मुझे बताएं। वही जो मैंने अभी आपको छोटी बच्ची जैनब का केस तो पता ही होगा, छोटी बच्ची जैनब के साथ जिसके साथ रेप किया गया था, ठीक है, उसके लिए भी, अब वो तो छोटी बच्ची थी, उसको क्या पता इन सब चीजों का जिसके साथ ज्यादती हुई है। हम हमेशा जब भी किसी लड़की के साथ ज्यादती होती है, कोई रेप होता है, कोई बदतमीजी वाला सीन सामने आता है, हमारी आवाम यहाँ की यही बोलती है कि औरत को ये नहीं करना चाहिए था। इससे क्या होता है, इससे मर्दों को शय मिलती है। जब आप मर्दों को एजुकेट नहीं करोगे, इनकी काउंसलिंग नहीं करोगे, जब आप औरत को बार बार टारगेट करोगे, मर्द पर फोकस नहीं करोगे, तो मर्द आपका फिर दरिंदा ही बनेगा ना यार। गजब बेइज्जती है। आप सिक्योर भी नहीं फील कर सकते। अभी मैंने रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान, मतलब मैं गई थी यहाँ पर ना, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, अभी मैं रिसेंटली रोड शो करने निकली थी, मुझे एक लड़की मिली और लिटरली मैं उसकी बात सुनकर शॉक रह गई थी। उसने मुझे बोला कि मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ मेरे साथ एक चाकू और पेपर स्प्रे लाजमी होता है। इंडिया, आई थिंक इंडिया किस तरह से
इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी तालो वैसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना, लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है, तो ज़्यादातर जो है ना मोस्टली इंडिया कि वुमेन राइट्स जो हैं, इवन कि अगर लड़की खुद अपने हक के लिए बोले तो उसको दबाया जाता है या नहीं दबाया जाता, किस मुल्क में ऐसा है? वो भी इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि जो है वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लड़की को दबा दिया जाता है कि इज़्ज़त का मामला है, पेरेंट्स पे बात आएगी और शादी के मसले होंगे तो वगैरह वगैरह चीज़ों पे जो है बात आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिदा। रज़िया। क्या लगते हैं एक दूसरे के? कज़न्स। माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ एक 2 कज़न्स मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है, वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में वुमेन ज़्यादा हैं और वो मतलब हमारे जो पाकिस्तान में इन चीज़ों को मतलब कम देखा जाता है। इंडिया में लोग ज़्यादा मतलब ये इन चीज़ों को मतलब कोई गलत नहीं समझता, हमारी सोसाइटी में बहुत गलत समझा जाता है इस चीज़। देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट जो है, वुमेन जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा कहाँ पर दी जाती है, इंडिया में या पाकिस्तान में? लगता है पाकिस्तान में कम है इंडिया के मुताबिक। इंडिया में जो लोग हैं ना वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना यहाँ पे होता है। तो आपको क्या लगता है कि कब ये चीज़ ख़त्म होगी? आप देखते हो कि हम लोग जो अपने कल्चर से हट के थोड़ा सी ड्रेसिंग करते हैं, पैंट शर्ट लाइक वेयर या स्कर्ट या फिर दुपट्टा वेयर नहीं करते या कुछ भी ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? जो हमें गुड़ गुड़ के देखा जाता है या और सी बहुत सी चीज़ों में हमें दबा दिया जाता है, फैमिलीज इश्यूज़ हो जाते हैं या फिर हमें सोसाइटी की वजह से घर बैठा लिया जाता है, तो ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? ये तब ख़त्म होंगी जब माँ बाप अपने बेटे को सिखाएंगे कि औरतें एक ऑब्जेक्ट नहीं हैं, कि वो भी इंसान हैं। जब तक घर में ये चीज़ें नहीं बदलेंगी फिर माशरा पूरा कैसे बदलेगा? इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके पता नहीं कितने साल लगेंगे। हमारी ज़िंदगी में तो होगा ही नहीं, लेकिन ये घर के अंदर शुरू होता है और फिर घर के बाहर रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो नहीं है। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट है लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजह है? पाकिस्तानी जो है ना वो औरतों को आगे जाने नहीं देते बिल्कुल भी। पाकिस्तान में औरतों की जो एजुकेशन है ना वो उस पर फोकस नहीं किया जाता। अगर औरत पढ़ना चाहती है ना तो उसको ये नहीं कहा जाता कि आप पढ़ो, उसको ये कहा जाता कि आप अपनी घर गृहस्थी सीखो, घर पे रहो, घर में बच्चे संभालो। और अगर कोई मैरिड नहीं है तो भी उसको यही कहा जाता है, माँ बाप कईयों के ऐसे होते हैं कि नहीं आपने पढ़ाई नहीं करनी, घर बैठे बाहर नहीं जाना। तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में वो अपनी औरतों को बाहर निकालते हैं, वो एजुकेशन हासिल करती हैं, एजुकेटेड है। और इस दुनिया में आप देखें आजकल पाकिस्तान से ज़्यादा जो है ना इंडिया की जो औरतें हैं वो आगे जा रही हैं। कोई CEO है तो कोई पायलट है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल बाहर के इदारों से उनको ऑफर्स आ रही हैं कि आप एज अ CEO आकर काम करें। इवन नासा में भी मेरा ख्याल है एक लड़की वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही है। ठीक है, तो जिस तरह से इंटरनेशनल इदारों पर हम एज अ CEO उनको देखते हैं, एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया को उठकर खुद लोग कह रहे हैं कि आपकी औरतें हमारे यहाँ आएँ और काम करें। CEOs की डेजिग्नेशन उनको दी जा रही हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इंडिया जो है आत्मनिर्भर भारत में औरतों को ये कहता है कि औरतें जो है वो मर्दों के मुकाबले काम करें, बल्कि वहाँ पर औरतों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ज़्यादा जो है वो उनको एम्पावरमेंट दी जाती है, उनकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, और प्रॉपर पॉलिसी भी बनाई जाती है। हम देखें यहाँ पर हम लोगों को प्लेटफॉर्म लड़कों के लिए बहुत कम है, लड़कियों हाँ मीडिया फील्ड में जितनी चाहो लड़कियाँ ले आओ। ये है क्या हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि लड़की को देखते तो गंदी नज़र से देखते, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पर कुछ है ही नहीं। और इंडिया में अगर हम देखें तो हर जगह पे इवन के उनके बड़े बड़े अदारों पे बड़े बड़े जो CEOs लेवल पर वो भी लड़की हैं। तो मतलब यहाँ पर बहुत हद तक कम है, वहाँ पर ज़्यादा है। हाँ, डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो वो इंडिया हमारे से बहुत आगे है। मतलब आजकल अगर हम किसी और कंट्रीज़ में भी देख लें, पाकिस्तान हर जगह औरतों के मतलब हर काम वहाँ पे कर रही है। पाकिस्तान में तो यहाँ पे औरतों के कुछ काम है, वहाँ पे हर शॉप में अगर देखा जाए औरतें बैठी हुई हैं। इस सारी चीज़ों को लेके कुछ अर्सा पहले एक औरत मार्च का बड़ा ट्रेंड चला था पाकिस्तान में, उसको अगर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेट करें तो आपको लगता है कि वो सही मायनों में वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब था वो औरत मार्च? नहीं। क्यों, क्या वजह? औरत मार्च ये सिर्फ यही नहीं है कि आप घर से बाहर निकलेंगे धरने देंगे तो वो औरत मार्च चाहिए। आप लोग सिर्फ बातें नहीं करें, करके भी दिखाएं कि औरतों का हकूक़ उनके पूरे किए जाएं। औरतों की जो सहूलियात है, जो उनको चीज़ें मिलनी चाहिए वो दें। उनको स्टडी करने के लिए बाहर घर से निकलना चाहिए, जो उनके माँ बाप नहीं निकलने देते। कईयों की शादी हुई होती है, वो कहती है हम पढ़ना चाहते हैं कि, लेकिन उनको भी पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है ना वुमेन एम्पावरमेंट पे कि ये धरने देने के लिए बाहर निकल आते हैं, तो ये चीज़ फजूल है। जब आप अपनी घर की औरतों को बाहर नहीं निकाल सकते ना, तो आपको दूसरों
दूसरों के फजूल में बोलने के लिए ना लड़कियों को देखने के लिए या ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब आप अपनी घर की औरतों को बाहर निकाल लेंगे ना, तब आप दूसरों के लिए भी स्टैंड ले लेंगे।